अस्सलाम वालेकुम। कल जैसे मैंने आप लोगों से आउटलाइन शेयर की थी वन पेपर के हवाले से, जनरल साइंस की थी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड कुछ एरियाज बताए थे जिनसे जो है एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस्लामियात, पाक अफेयर और इंग्लिश का बता रही हूँ ना। तो हमारे पास जो भी टेस्ट होते हैं उसमें इस्लामियात में जो जिन एरिया से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उनमें हमारे पास जो है सबसे पहले प्रॉफिट्स हो जाते हैं। प्रॉफिट्स, उनके टाइटल्स, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट मुख्तलिफ जो हमारे पास अम्बिया हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है शेखुल अम्बिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह। तो इसी तरह से जो है तमाम जितने भी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया हैं उनके जो है लक़ब आप लोगों को आने चाहिए, वो तैयार करने चाहिए हमें। और सेकंड जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड, उनकी मक्की ज़िंदगी, उनकी मदनी ज़िंदगी, ठीक है, उनमें जो अहम वाक़यात हुए थे तो वो सब जो है आप लोगों को पता होने चाहिए। एमसीक्यूज़ वगैरह इस टाइप के भी आते होते हैं कि कोई सा भी वाक़या जो है अहम वाक़या वो पूछ लेते हैं कि ये जो है उनकी मक्की जिंदगी में हुआ था या मदनी में हुआ था, मतलब जब वो मक्का में थे उससे पहले या हिजरत करने के बाद, या इस टाइप का कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो है मक्की और मदनी सूरत की आपको इनकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। जैसे कि मक्की सूरतें जो वो 86 और मदनी जो है वो 23 के 28 है ना। इसके अलावा जो है हमें शब महराज के जो वाक़यात हैं, वाक़या था, उससे रिलेटेड जो है डेट्स वगैरह वो आ जाती हैं। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जितने भी पहली हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक हुए तो वो सारे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास गज़वात आ जाती हैं। गज़वा बदर 2 को जिस तरह, गज़वा ओहद 3 को हुआ इस तरह ना। 8 तक गज़वा तबूक, गज़वा हुनैन, ठीक है, उतने तक जो है ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए डेट्स वगैरह। इस्लाम के जो पिलर्स, रोज़ा कब फर्ज हुआ, पहली दफ़ा जुमा की नमाज जो है वो किस हिजरी में पढ़ी गई, इसी तरह से ईद उल फितर जो है वो किस हिजरी में फर्स्ट टाइम हुआ। खुलफाए राशिदीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो है वो टाइम पीरियड पूछते हैं। जैसे कि हमारे 4 खुलफा हैं तो वो उनके ना टाइम पीरियड्स पूछते हैं कि किस खलीफा ने जो है वो कितने, उनका दौरे हुकूमत जो था वो कितने पीरियड का था ना, वो सारा पूछते हैं। कुछ अरसा वगैरह मेंशन किया हो, 3 साल 4 साल इस टाइप का। उम्मुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स थी उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, हज़रत अबू बकर सदीक की जो बेटी थी, तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई आ गया, या फिर हज़रत खदीजा से रिलेटेड कुछ आ जाता है। इस्लामिक मंथ्स जो हैं उनके डेट्स वगैरह, और इसके अलावा कुछ होली बुक्स के बारे में भी, और भी इस्लामिक जो बुक्स वगैरह हैं उनके ऑथर्स का पूछ लेते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर में एक तो प्री हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री में हमारे पास मुगल डायनेस्टी भी आ जाती है, फिर ब्रिटिश का रोल आ जाता है, वो सारी डेट्स और उनमें जो जो भी हुआ है, पाकिस्तान हासिल करने में जो जो वाकयात हुए हैं, ठीक है, स्ट्रगल्स जो हमारे बड़ों ने की थी, वो सब कुछ जो है ना, कि कब किसके उसके अंडर, मतलब कि किसकी रहनुमाई में ये वाकया हुआ, इस टाइप का पूछ लेते हैं। विसराय जितने भी थे सब कॉन्टिनेंट के, उनका पूछ लेते हैं। और लास्ट विसराय कौन था। डायनेस्टीज हमारे पास मुगल डायनेस्टी, खिलजी हो गई, लोधी डायनेस्टी होगी, इनके रूलर्स के बारे में पूछ लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस्लामिक रिफॉर्मर्स, शाह वली उल्लाह हो गए, मुजद्दिद अल अफ़सानी हो गए, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़, इनके बारे में डेट्स आप लोगों को बहुत, इसमें ना आप लोगों को डेट्स आनी चाहिए ना, इसका रट्टा लगाते हैं चाहे जिस तरह भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग मार्क्स भी ले सकते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो है बेसिक जो चीज़ होती है वो ना सेंटेंस करेक्शन होती है, ठीक है। तो आपके पास गिवन होते हैं सेंटेंस और आपने ना एक करेक्ट सेंटेंस जो है उसको चूज करना होता है उनमें। सेकंड जो है आप लोगों को इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के का थोड़ा सा आइडिया हो, उसके रूल्स मतलब आप लोगों को आते हैं, उनका आइडिया हो। तो अक्सर जो है वो गलत सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उसकी करेक्शन जो है ऑप्शन में होती है कि इनमें यहाँ पर ये आएगा और इस तरह इस टाइप का ना। इसके अलावा जो है इडियम्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। इडियम्स आए हुए होते हैं, उनके मीनिंग पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह वो कैब में आ जाते हैं। एनोलॉजी जैसे कि इसमें ये आ जाता है कि दो चीज़ों के
कंपैरिजन इसमें आ जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी है कि भी सेंटेंसेस इंग्लिश में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम FIA का दे रहे हैं तो उसके AD के पेपर में 15 MCQs जो है वो FIA एक्ट के आते हैं। छोटा सा एक्ट है, उसको आप अगर अपने फिंगर टिप्स पर याद करें तो आप लोगों के 15 MCQs तो जो है ना, सॉरी 15 मार्क्स जो है वो तो आप लोगों के ऐसे मुफ्त के आपको मिल जाएंगे ना। FIA एक्ट के बाद अगर आप ASF के अभी जैसे कि होने वाले, तो उनका भी एक एक्ट 1975 का, अगर उसको भी आप लोगों ने मस्ट याद करना है। इसके अलावा ठीक है, पहले तो आप लोग ना, ये वैसे तो हर जगह जो है ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हर बुक्स में होती है, हर जगह आपको नेट से भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कुछ जो है वेबसाइट जैसे कि पाक MCQs, इससे आप लोगों ने एंड पे अपनी फुल प्रिपरेशन करके MCQs की यहाँ से प्रैक्टिस जरूर करनी है, या फिर एग्जाम मीडा से करनी है। फिर भी अगर आप लोगों को वो बुक की ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वर्ल्ड टाइम की भी स्क्रीनिंग गाइड है, वो भी बहुत अच्छी है इस मामले में। डॉगर्स की बहुत बेस्ट है बुक्स। इसके अलावा एक बुक है ट्रेजर ऑफ नॉलेज, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें भी सारा डिटेल में सब कुछ दिया होता है। इसके अलावा मैं भी यहाँ पर जो है वो शेयर करती रहूंगी साथ साथ MCQs वगैरह इंपॉर्टेंट जो करंट नॉलेज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, वो भी शेयर करती रहूंगी। ओके जी।